हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन फेसेस होते हैं टीक्यूएम के। जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस एथिक्स, उसमें हम पढ़ रहे थे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में। तो प्रीवियस वाले वीडियो में मैं आपको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के रिगार्डिंग उसका कंसेप्ट समझा चुकी हूँ। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट हम जस्ट डिस्कस करेंगे क्या क्या फेस होते हैं जो आते हैं टीक्यूएम के समय पे, टीक्यूएम के इम्प्लीमेंटेशंस में। ठीक है, तो इसके बेसिक आपके स्टेप्स हैं, 7 स्टेप हैं। इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। टीक्यूएम प्रोग्राम प्लान्ड होना चाहिए ताकि वो फॉलो कर सके सेट ऑफ स्टेप्स और फेसेस। तो कुछ रिकमेंडेड फेसेस हैं फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टीक्यूएम, वो शोन किए गए हैं इस फिगर में। तो फर्स्ट स्टेप है आपका प्रिपरेशन। वो क्या बोलता है, ये स्टेप एस्टेब्लिश करता है एक इंटरनल सपोर्ट को। इंटरनल सपोर्ट यानी कि जो आपका आंतरिक सपोर्ट है और जो अंडरस्टैंडिंग होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, दैट मीन्स वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर ही हो रहा है, इसलिए इंटरनल सपोर्ट। अगर ये आउटसाइड होता तो होता आपका एक्सटर्नल सपोर्ट। ठीक है, ये अटेम्प्ट होगा टू कन्विंस ऑल द एम्प्लॉयज़, कन्विंस करने के लिए, मनाने के लिए जितने एम्प्लॉयज़ होते हैं, जिसमें इंक्लूड होते हैं आपके मैनेजर्स, जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। एस्टेब्लिश करते हैं फंड्स को जो सपोर्ट करते हैं इस तरीके के प्रोग्राम को। ये बेस्ड होते हैं आपके अग्रीड क्राइटेरिया पर, जैसे कि आपका अप्रोप्रिएट प्रोग्राम्स हो गया, विजिट का, रीडिंग्स का, डिस्कशन का, बजट का, कोऑर्डिनेशन का, मीटिंग्स का और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उनमें से सेलेक्टेड होनी चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट, नेटवर्किंग ऑफ स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, पहले हम इसको जानते हैं। स्टेक होल्डर्स होते हैं जो रिस्क टेकर होते हैं, जो रिस्क लेते हैं, जो खुद से ही अपना बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, खुद उसमें एज अ मैनेजर वर्क करते हैं। तो सबसे पहले टीक्यूएम में स्टेप आया प्रिपरेशन, देन आता है नेटवर्किंग ऑफ स्टेक होल्डर्स। ये स्टेप एस्टेब्लिश करता है एक तरीके से नेटवर्क सभी इंटरेस्टेड और अफेक्टेड एजेंसीज का, जिसमें इंक्लूड होते हैं आपके एम्प्लॉयज़ एज वेल एज सीनियर मैनेजर्स, और वो जो पॉलिसी मेक करते हैं, पॉलिसी मेकिंग लेवल्स वाले। इस स्टेज में क्या है, जो बजट है वो एस्टैब्लिश किया जाता है और अवेलेबल किया जाता है। टीम्स फैसिलिटेट करते हैं इम्प्लीमेंटेशन को और कोऑर्डिनेशन को, जो एस्टेब्लिश्ड होती हैं और ट्रेंड होती हैं। फिर आते हैं हम टीक्यूएम कंसेप्ट एंड टूल इंट्रोड्यूस, जो कि आपका थर्ड स्टेप। ये स्टेप को प्रोवाइड करना चाहिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग सभी एम्प्लॉयज़ के लिए, और टीक्यूएम कंसेप्ट और टूल्स की जो अंडरस्टैंडिंग होती है इस तरीके के टूल्स की, वो टेस्टेड होनी चाहिए क्लासरूम सेटिंग में, और फॉलो अप करना चाहिए जो भी अरेंज होने चाहिए। यानी कि दिस स्टेप शुड प्रोवाइड द बेसिक अंडरस्टैंडिंग फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ of the TQM concepts and tools. The understanding of such tools should be tested in a classroom setting and a follow-up plan should be arranged. ठीक, फिर उसके अलावा आती है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या है, ये एक स्टेप है जो देती है एक तरीके से स्टाफ को बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, स्पेशली उस जोन में जो मैनेजरियल और सुपीरियर लेवल होते हैं। ये इनकरेज करते हैं एम्प्लॉय को वो स्टार्ट करे एक्टिविटीज़ को और डेवलप करे कुछ बेसिक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट स्किल्स, जो कि बिल्ड करता है एक सपोर्ट एंड कमिटमेंट। ठीक, तो ये हुई आपकी ट्रेनिंग। फिर आता है आपका टीक्यूएम टेस्टिंग। ये स्टेप होना चाहिए प्रपोज करने के लिए। जो टीक्यूएम होते हैं वर्किंग एनवायरनमेंट में, ये शो करते हैं टू व्हाट एक्सटेंड द कॉन्सेप्ट
यूज़ किया जा सकता है, एनालाइज किया जा सकता है सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स को, और ये डेवलप करता है एक्टिविटीज़ को, प्रोग्राम्स को जो एड्रेस होंगे, जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स हो गया, डॉक्यूमेंटेशंस हो गया एक्टिविटीज़ का, फिर क्रिएशन ऑफ अ लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। फिर आता है आपका क्वालिटी टीम्स एस्टैब्लिश्ड। क्वालिटी टीम का मतलब है इसका मतलब होता है क्वालिटी सर्कल से जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैनेजमेंट के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए और मॉनिटरिंग के लिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रोग्राम को। जो क्वालिटी टीम होती है वो प्लान करती है एक्शन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्टिविटीज़ जो कि डेवलप होते हैं। जो प्रोग्राम होता है एक्टिविटीज़ का वो डिफाइंड होता है और कम्युनिकेट होता है। इस तरीके की एक्टिविटीज़ अप्रोप्रिएटली इम्प्लीमेंट किए जाती हैं। फिर आता है आपका सबसे लास्ट स्टेप, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन क्या बोलता है कि ये स्टेप ड्रॉ करता है कंक्लूज़न को अबाउट द TQM प्रोसेस और प्रोसीजर जो अलाउ करेंगे एडजस्टमेंट को जो भी मेड हो रहे हैं अप्रोचेस में, इंट्रोड्यूस करता है एसोसिएटेड प्रोसेस को। तो ये तो हुए आपके इम्प्लीमेंटेशन फेसेस ऑफ TQM। अब हम पढ़ते हैं क्या क्या कॉजेज़ होते हैं आपके TQM फेलियर के, ठीक है। पहले हमने पढ़ा स्टूडेंट्स इम्प्लीमेंटेशन फेसेस ऑफ TQM। अब हम पढ़ेंगे क्या क्या कॉजेज़ होते हैं TQM के फेलियर में। तो कुछ मोस्ट कॉमन कॉजेज़ हैं TQM फेलियर के, वो इस तरीके से हैं। फर्स्ट आता है आपका लैक ऑफ कमिटमेंट बाय टॉप मैनेजमेंट। जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं वो सिंपली प्रोक्लेम नहीं कर सकते कि ऑर्गेनाइजेशन अब यूज़ करेगी इस TQM को, यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को लर्न करना चाहिए कि TQM है क्या, और इसके एस्टेब्लिश करने से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसे होगा, कैसा रिवॉर्ड सिस्टम इसको सपोर्ट करेंगे, और क्या विलिंग टू डिवोट हैं सिग्निफिकेंट अपफ्रंट रिसोर्सेज एंड एफर्ट रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर इट, ठीक है। फिर आता है आपका फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक टेक्निक रादर देन ऑन द सिस्टम। ये जो TQM है ये एक एंटायर सिस्टम है जो रीइंफोर्स करता है सिनर्जेटिक कंपोनेंट्स का। ऑल्दो जो भी TQM है वो इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए स्मॉल स्केल में इनिशियली। जो फोकस की नीड है वो सिस्टम पर है एज अ होल, और जो अचीवमेंट एंड और इम्प्रूवमेंट होता है क्वालिटी का वो एज अ प्रोसेस है, नॉट अ स्लोगन, फॉर्मूला और टेक्निक, ठीक है। फिर आता है प्रोग्राम्स स्टॉप्स विद ट्रेनिंग। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्टेन करती है मैनेजमेंट को और एम्प्लॉय कमिटमेंट को और प्रोवाइड करती हैं ट्रेनिंग, लेकिन ये एक्सपेक्ट करती हैं कि बाकी का रेस्ट विल हैपन हो, अपने आप से हो जाए। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्टेन करेंगी मैनेजमेंट को, एम्प्लॉय कमिटमेंट को, जो प्रोवाइड करेगी ट्रेनिंग, लेकिन फिर एक्सपेक्ट करेंगी कि बाकी की जो चीज़ें होनी हैं वो खुद से हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो है क्रूशियल है, टर्निंग द ट्रेनिंग इनटू एक्शन। तो प्रोग्राम स्टॉप्स विद ट्रेनिंग। फिर आता है आपका एक्सपेक्टिंग इमीडिएट रिजल्ट नॉट अ लॉन्ग टर्म पे ऑफ। जो बहुत मोस्ट कंपनीज जो होती हैं TQM इन्वॉल्व होता है एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशनल और कल्चरल चेंजेस। तो ये चेंजेस अकर होते हैं, नहीं होते क्विकली। इसमें सिग्निफिकेंट टेंजिबल रिजल्ट जो हैं वो टेक लेते हैं 1 और 2 ईयर्स अचीव होने में। सर्टनली ये हेल्पफुल होते हैं अचीव करने में कुछ टेंजिबल क्विक सक्सेस को, लेकिन रियलिस्टिकली ये क्विक सक्सेस जो होते हैं वो स्मॉल और एट फर्स्ट होती हैं, ठीक है। तो ये हुए आपके कॉजेस ऑफ TQM फेलियर। उसके अलावा एक कॉज और होता है, ये ऑब्टेन करते हैं एम्प्लॉयज़ बाय इन को एंड पार्टिसिपेशन, क्योंकि जो सक्सेस होता है TQM का वो डिपेंड्स होता है एम्प्लॉय के बाय इन पर और कमिटमेंट पर और इसके प्रिंसिपल्स और इसके इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर क्वालिटी के लिए। लेकिन जो कमिटमेंट है वो नहीं किया जा सकता
एडिक्ट इसमें रिक्वायर होती है आपकी, फॉर्म करता है एम्प्लॉयज़ को अबाउट द रीजंस फॉर द गोल्स ऑफ अ TQM सिस्टम, और इसमें इन्वॉल्व होते हैं आपके सेटिंग अप ऑफ ट्रेनिंग और इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द सिस्टम। उसके अलावा ये एक तरीके से सी करता है, देखता है क्लियरली कि क्या बेस्ट इंटरेस्ट है टू पार्टिसिपेट के फॉर्म में। तो ये हुए आपके कॉजेज़ ऑफ TQM फेलियर। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कौन कौन से कॉजेज़ होते हैं, क्या कारण हैं जिससे कि आपका TQM फेलियर हो रहा है, हो सकता है या होता है। फिर हमने उससे पहले पढ़ा क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन फेसेस होते हैं आपके टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में, जिसमें आपके टोटल 7 स्टेप थे, जिसमें फर्स्ट था आपका प्रिपरेशन, देन था आपका नेटवर्किंग ऑफ स्टेक होल्डर्स, फिर था आपका TQM कॉन्सेप्ट एंड टूल्स इंट्रोड्यूस्ड, फिर था आपका ट्रेनिंग, देन था आपका TQM टेस्टिंग, फिर था आपका क्वालिटी टीम्स एस्टेब्लिश, देन लास्ट था आपका मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। ये तो थे आपके TQM इम्प्लीमेंटेशन फेसेस। फिर हमने पढ़े क्या क्या कॉजेज़ होते हैं आपके TQM फेलियर के। स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। जो फर्दर वीडियो है उसमें भी अभी हम इसी टॉपिक को अभी और कंटिन्यू करेंगे। इस यूनिट का ये आपका लास्ट टॉपिक है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। देन ये कवर हो जाएगा आपका कंप्लीट, तो फिर हम नेक्स्ट यूनिट पे कमांड करेंगे अपनी, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक है और कुछ इसके हेड्स बचे हैं, वो मैं आपको आने वाले वीडियो में कंप्लीट करा दूँगी, ठीक है। तो होप सो स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया। थैंक यू वेरी मच।